शालो, आदोनाय, मेरे प्रभु और स्वामी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जीवित परमेश्वर के नामों की भक्ति का एक श्रृंखला चला रहे हैं। हमारे लिए उनके नामों को जानना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह वे विभिन्न भूमिकाएं हैं जो वे हमारे जीवन में निभाते हैं। वे सर्वोच्च परमेश्वर हैं जो हमारे साथ रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें। हमने सीखा है कि वे एलोहिम है, हमारा निर्माता। हमने सीखा है कि वे यहोवा हैं, जिन्हें हम महान मैं हूं के नाम से भी जानते हैं। हमने उनके नाम एल शदाय पर भी ध्यान किया। आज हम उन्हें आदोनाय के नाम से जानने का प्रयास करेंगे। आदोनाय एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है प्रभु, स्वामी या मालिक। बाइबल में आदोनाय नाम 400 से अधिक बार आता है और इसकी शुरुआत इसीलिए हुई क्योंकि इजरायलियों को एक कानून और एक आदेश दिया गया था। लेवी व्यवस्था उसका 24वां अध्याय उसका 16वां पद, यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय ही मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय ही उसको पथरवा करे, चाहे देशी हो या परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। यहाँ यहोवा, यावे या इब्रानी में या के रूप में उच्चारित नाम की निंदा नहीं की जानी चाहिए और ना ही व्यर्थ में लिया जाना चाहिए। निर्गमन का 20वां अध्याय उसका 7वां पद, तूने अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। यही कारण है कि इजरायलियों ने, जो परमेश्वर के लोग कहे जाते थे, उन्हें यहोवा को आदोनाई कहा, जिसका अर्थ है प्रभु और स्वामी, ताकि वे उसे व्यर्थ में या ना कहना या भूल से भी कभी उनके नाम की निंदा ना कर सके। आदोनाई शब्द एक बहुवचन है। यह एक तरीके परमेश्वर के तथ्य की पुष्टि करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जब मनुष्यों के बीच में जो मालिक है उनका वर्णन करने के लिए एक वचन शब्द आदोन का उपयोग किया जाता था, लेकिन जब परमेश्वर का वर्णन किया जाता है तो यह शब्द आदोनाई बन जाता है। इस अद्भुत नाम में परमेश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा को शामिल देखना बहुत रोमांचक है। शास्त्र उनकी भागीदारी की पुष्टि करता है। भजन संहिता उसका 110 और पहला पद, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि वह तुम्हारे दाहिने हाथ बैठे, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। आदोनाय इसका अर्थ है मालिक, हमारा एक परमेश्वर जिसकी कई भूमिकाएं हैं। नए नियम में लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 38वां पद यह कहता है, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा एकलौता है। हिंदी अनुवाद में इसका मतलब साफ नहीं होता, परंतु अंग्रेजी के केजेवी अनुवाद में इसका सही मतलब दिखाई देता है। अंग्रेजी केजेवी अनुवाद के अनुसार यहाँ इस व्यक्ति ने यीशु को स्वामी कहकर संबोधित किया। उसने यीशु से अपने एक लौते बेटे को ठीक करने के लिए उनको प्रभु, स्वामी कहकर विनती की। हाँ, बाइबल कहती है उसका एक लौता बेटा। उसने अपने एक लौते बेटे को यीशु के हवाले कर दिया और यह विश्वास किया कि यीशु के अलावा और कोई उसे चंगाई नहीं दे सकता। यीशु ने क्या किया? यीशु ने उस अशुद्ध आत्मा को डांटा, बच्चे को चंगा किया और उसे उसके पिता को वापस कर दिया। इस दुखी पिता के लिए उसका बेटा ही उसका सब कुछ था। प्रभु अपने नाम के जरिए हमें अपने बारे में कुछ खास बताना चाहते हैं।
उन्हें आदोनाई के नाम से जानना हमें उनके प्रति गहरी प्रतिबद्धता बनाने में मदद करेगा। जब हम आदोनाई प्रभु स्वामी को पुकारते हैं तो हमें उन्हें अपने जीवन का पूरा नियंत्रण देने की जरूरत है। जिस तरह से लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में हमने उस पिता के एक लौते बेटे को यीशु के पास लाकर सौंप दिया था, परमेश्वर पिता ने सब कुछ यीशु के पैरों तले कर दिया है। हम ये कैसे जानते हैं? एफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 22वां और 23वां पद। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हम में से कई लोग अपने दैनिक जीवन में स्वामी होने की भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए जमींदार जो किसी भूमि या संपत्ति के स्वामी होते हैं। हम अपने कार्यस्थलों पर भी प्रबंधक या बॉस के पद पर हो सकते हैं और हमारे नीचे लोग हमारे अधीन काम करते हैं। हम अपने बॉस के अधीनस्थ भी हो सकते हैं। हमें कैसा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है? एफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 5 से लेके 9वें पद तक पढ़ेंगे। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते हुए और कांपते हुए जैसे मसीह के, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दास के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो या चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। यदि हम मसीह में हैं और सेवक हैं, तो हमें सबसे पहले मसीह के सेवक बनने और उनके दृष्टि में जो अच्छा है वही करने और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए बुलाया गया है। यदि हम यहाँ स्वामी हैं, तो हमें बिना किसी के पक्षपात किए ऐसा ही करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि स्वर्ग में हमारे प्रभु और स्वामी आदोनाई के पास कोई पक्षपात नहीं है। उन्हें अपने जीवन का नियंत्रण देने का अर्थ है कि हम उन्हें अपने जीवन में काम करने देते हैं और उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। शैतान हमें ऐसे विचार खिलाता रहेगा जो हमें चिंतित और क्रोधित कर देंगे जब हम अपने जीवन को उस तरह से नहीं जी पाते जैसे हम चाहते हैं। याद रखें, पृथ्वी पर हमारी यात्रा प्रभु आदोनाई के लिए है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18 और 19वां पद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। क्या हम उन्हें अपने जीवन का प्रभु बनाने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो इसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। उसे पूर्ण प्रभार देंगे और प्रतिबद्धता। क्या हमारे जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र या परिस्थिति है जिसका हम सामना कर रहे हैं और जिसे छुटकारा पाना संभव नहीं है? क्या हम उसे पूरी तरह से आदोनाई को सौंप सकते हैं ताकि वे काम करें? वह परिस्थिति जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, याद रखें, एक बार जब हम उन्हें सौंप देते हैं तो उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं होती।
हमें बस उन पर भरोसा होता है और हाँ, वे हमेशा हमारी मदद करते हैं। वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, ना ही हमें त्यागेंगे। क्या हम यीशु को आदोनाई के रूप में स्वीकार करेंगे? आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और शाश्वत स्वर्गीय पिता, आप आदोनाई हैं, जो जीवित और निर्जीव सभी चीजों के स्वामी और प्रभु हैं। आप आदोनाई परमेश्वर हैं, जो अपने लोगों के पूर्ण स्वामी हैं। मुझे विश्वास है कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है। मुझे उन समयों के लिए खेद है जब मैंने पूरी तरह से आपके सामने समर्पण नहीं किया और अपने तरीके से काम किया। यशाया का 55 अध्याय उसका 8 और 9 पद, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न ही तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आपके मार्ग में मेरी कल्पना से ऊंचे हैं, शक्तिशाली और अधिक अद्भुत है। मैं आपको आदोनाई, मेरे प्रभु, मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरी वैवाहिक जीवन, मेरे बच्चों, मेरी पढ़ाई, मेरे काम, मेरी स्थिति के स्वामी के रूप में स्वीकार करता हूं। जैसे कि मैं सब कुछ आपको सौंपता हूं, मुझे पता है कि आप अपनी इच्छा और योजना के अनुसार मेरे लिए आएंगे। हे प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और जैसे कि मैंने अपना बोझ आप पर डाला है, मुझे पता है कि आपने मुझे अपनी शांति से भर दिया है। आपने मुझे खड़े होने और मजबूत होने और लड़ने में मदद की है। मैं कभी भी चिंता, बेचैनी, तनाव या किसी अन्य परिस्थिति को अपने जीवन में हावी होने नहीं दूंगा। मेरी सारी चिंताएं, मेरी बेचैनियां, मेरा तनाव, मेरी सारी लड़ाइयां, ये सब आपके चरणों में है और मैं उन्हें रिहा कर रहा हूं। यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता, अपना आदोनाई स्वीकार करता हूं और सारा नियंत्रण मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी आत्मा को आपके जैसा बनने के लिए मजबूत करें, ताकि मैं आपके वचन से भर जाऊं, ना कि दुनिया के। आपकी सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। यीशु के अनमोल नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।